नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सरकारी जॉब में। आज मैं आपके लिए NMDC का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें कि कुल 70 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जीके के ही होंगे, क्योंकि आप सभी जानती हो कि NMDC के पेपर में फील्ड असिस्टेंट का जो पेपर होगा उसमें 70 अंक का वेटेज सिर्फ जीके का ही रहने वाला है। तो आप अपनी तैयारी किस स्तर की है, इसको भी इस वीडियो के माध्यम से चेक करते हो और साथ ही साथ यह भी जान सकते हो कि आपके 70 में से कुल कितने अंक आ सकते हैं या आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हुए सारे के सारे क्वेश्चन पिछले बार के पेपर को ध्यान में रखते हुए ही इसमें ऐड किए हुए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और हम NMDC की पूरी सीरीज, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक उसकी ऐसी सीरीज चलाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य रात्रि का सूर्य किस एरिया में दिखाई देता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में या जापान से पूर्व में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर लगाएंगे जापान। जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिहार में। पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? चलिए देखिए दोस्तों, क्या दिया यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 4 नंबर का। क्या दिया है इसमें, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन दिया है माउंट मेकिले, माउंट एकांकगुआ, माउंट किलिमंजारो या माउंट विंसन मेसिप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3rd नंबर का, क्या है, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। चलो आगे देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है इसमें सुमात्रा द्वीप पर, बाली द्वीप पर, जावा द्वीप पर या सुलावेसी द्वीप पर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जावा द्वीप पर। जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वो किस द्वीप पे स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन है इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कम गहरा महासागर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है सबसे कम गहरा है। और सबसे अधिक गहरा पूछ लिया जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर सबसे अधिक गहरा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें सोना व चांदी को, तांबा व टीन को, सीसा व जस्ता को या लोहा व कोयला को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। क्या पूछा गया इसमें, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या चीन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चीन। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, देख तो एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है। कहाँ पर मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? ऑप्शन है यहाँ पे बांग्लादेश में, भारत में, इंडोनेशिया में या नेपाल में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा क्रिस्टीना। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? क्रिस्टीना था उसका प्राचीन नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? ऑप्शन है इसमें नाइजीरिया, रवांडा, सूडान या अफगानिस्तान। कौन सा देश कहलाता है दोस्तों 1000 पहाड़ियों का देश? तो इसका आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान को कहा जाता है 1000 पहाड़ियों का देश। और अगर पूछ लिया जाए कि झीलों का देश किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडो सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है विंडो सिटी के नाम से? तो शिकागो को जाना जाता है विंडो सिटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? क्या पूछा इसमें कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं उसको? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और यह सर रेड क्लिफ द्वारा ही निर्धारित की गई थी। और जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है वो, तो उसका नाम आएगा मैकमोहन रेखा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सियाचिन है। क्या है सियाचिन? आप सभी जानते होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद का सीमांत क्षेत्र है जिसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा केरल। केरल में सबरीमाला स्थित है। और केरल में ही साइलेंट वैली है। क्या है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन है यहाँ पे सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी या यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को पहले सोन नदी के नाम से जाना जाता है। और बिहार का शोक भी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है इसमें महानदी के, गोदावरी के, नर्मदा के या कावेरी के। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा गोदावरी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी के तट पे स्थित है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लखनऊ जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। क्या बताना है आपको? लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आप सभी जानते होंगे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? ऑप्शन है यहाँ पे कृष्णा नदी के, महानदी के, ताप्ती नदी के या नर्मदा नदी के। तो इसका आंसर आ जाएगा महानदी के। जो हीराकुंड परियोजना है यह किस नदी पर है? महानदी पर है। और जो हीराकुंड परियोजना है यह कहाँ है? कटक। कटक उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आप सभी जानते होंगे चंदेल शासकों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गुरु नानक
का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इसमें सुल्तान में, अमृतसर में, तलवंडी में या रोपड़ में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसको जानते होंगे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जहांगीर। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विलुप्त से जुड़े हैं? सॉरी क्या पूछा है इसमें, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन है इसमें बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मंगल पांडे जो है बैरकपुर के युद्ध में या बैरकपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1916 में। किस किस में हुआ था? यह हुआ था नरम दल और गरम दल में हुआ था इसका विभाजन। और इनका जो है एड मतलब यह कब मिले थे? तो यह मिले थे 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है इसमें महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, भारत विभाजन के दिन या कांग्रेस विभाजन के दिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बंगाल विभाजन के दिन ही भारत में शोक दिवस मनाया जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया है 9 अगस्त 1942 को, सेकेंड ऑप्शन दिया है 10 अगस्त 1942 को, थर्ड ऑप्शन दिया है 11 अगस्त 1942 को और फोर्थ ऑप्शन दिया है इसमें 23 अगस्त 1942 को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 9 अगस्त 1942 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 30 नंबर का, क्या बोला इसमें, देवदास उपन्यासकार के रचनाकार है? ऑप्शन है इसमें प्रेमचंद्र, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि यह क्वेश्चन कईयों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्सुंग तुक को या अकबर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? ऑप्शन है इसमें कोरबा, नेपानगर, कोयली या नासिक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड नंबर का ऑप्शन, थर्ड नंबर का ऑप्शन कोयली। कोयली जो है यह पेट्रो रसायन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 33 नंबर का, क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? ऑप्शन है इसमें जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी, इसका शॉर्ट फॉर्म टिस्को भी है, इसे टिस्को भी कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है इसमें बोकारो स्टील प्लांट, थर्ड ऑप्शन इसमें दुर्गापुर स्टील प्लांट और फोर्थ ऑप्शन इसमें राउरकेला स्टील प्लांट।
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राउरकेला स्टील प्लांट यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है कहाँ स्थित है, यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो आपको यह बताना है कि यह किसके सहयोग से स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है भारत का, तीसरा, चौथा, छठा या फिर सातवां। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा छठा स्थान है भारत का कॉफी उत्पादन में विश्व में। चलिए अगला है यहाँ पे, विश्व में तंबाकू उत्पादन व उपभोक्ता राष्ट्र है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन व उपभोक्ता कौन है, चीन है। चलिए अगर पूछा जाए कि भारत में तंबाकू सर्वाधिक कहाँ उत्पन्न होता है या उगाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबंधित है। मतलब जो शताब्दी एक्सप्रेस है इसको हम शताब्दी एक्सप्रेस क्यों कहते हैं, किसकी शताब्दी वर्ष की याद में इसको शताब्दी एक्सप्रेस कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी के, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के, या फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्ष की याद में ही हम शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन है इसमें NH6, सेकेंड ऑप्शन है NH7, थर्ड ऑप्शन है NH8 और फोर्थ ऑप्शन है NH46। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा NH7। NH7 जो है ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि 2020-21 का प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आएगा इसका 44 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के बड़े बंदरगाहों की संख्या है कितनी है, 11, 12, 13 या फिर 15। तो जो भारत के बड़े बंदरगाह हैं इनकी संख्या कितनी है, भारत के कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में शून्य आधारित बजट अब अस्तित्व में आया था। क्या पूछा गया है कि भारत में शून्य आधारित बजट कब अस्तित्व में आया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन दिया यहाँ पे, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 4 नंबर का ऑप्शन, सातवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। दोस्तों PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक कर दीजिए करिए जब भी आप चैनल पे आते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है। अजंता की जो कलाकृति है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पे हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या फिर बुद्ध काल से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुप्त काल से। जो अजंता में जो कलाकृतियाँ बनी हुई है वह गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच, भीम व मोहम्मद गौरी के बीच, जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर आप सभी को जानते होंगे कि इसका आंसर बहुत इजी है, दंती दुर्ग था, यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने।
अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? बीजापुर में, हैदराबाद में, मैसूर में या चेन्नई में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? बीजापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का, अकबर के शासक काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? ऑप्शन है यहाँ पे बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारी मल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों टोडरमल। टोडरमल जो था वह अकबर के शासनकाल में भू राजस्व का उत्तरदायित्व करता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर का, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली से द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है चौसा का युद्ध, सेकंड ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, थर्ड ऑप्शन है कालिंजर का युद्ध या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का, शिवाजी मुगलों की कैद से भागते समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन है यहाँ पे ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आगरा। कहाँ कैद थे शिवाजी? आगरा में कैद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, सुगोली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, थर्ड ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इस अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन है इसमें नाना साहेब, एवोहुम, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इसमें दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? झांसी से स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है यहाँ पे अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर का। क्या पूछा है इसमें? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पे मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, एम जिन्ना ने या चौधरी रहमत अली ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या इसमें चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, जो कालीबंगा यह किस प्रदेश में है? राजस्थान में स्थित है। और अगर यह पूछ ली कि लोथन जो है यह किस प्रदेश में है, तो इसका आंसर आ जाएगा लोथन गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से या पुराण से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है राजनीतिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का।
शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ऑप्शन है यहाँ पे सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने, कण्व वंश ने या गुप्त वंश ने। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सातवाहन वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर का, तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है? किसे कहा जाता है तमिल काव्य का इलियाड? ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, तोल्लकपियम को, कुरुल को, शिल्पदिरम को या मणिपेकलई को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, शिल्पदिरम को तमिल का इलियाड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है इसमें दीनार, कसाप्रन, निष्क या काकिनी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन दीनार, दीनार कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, क्या ऑप्शन है, कांची का कैलाश मंदिर या कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, थर्ड ऑप्शन है कांची का मांगतेश्वर मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ऑप्शन है इसमें हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, सेकेंड ऑप्शन है अलवर, थर्ड ऑप्शन है कठियावाड़ के सोलंकी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही राज्य पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है इसमें 1336 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1333 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1398 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1347 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन 1333 133 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय राज कवि था, कृष्णदेव राय किसका राज कवि था? ऑप्शन है इसमें पेदन्ना का, तिनमया का, तेनालीरामन रामकृष्ण का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन पेदन्न का कृष्णदेव राय राज कवि था। कौन था? पेदन्न था कृष्णदेव राय का राज कवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, कौन थे पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माना जाता है पंजाब में। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का, भारत में ग्रांट ट्रंक रोड बनवाई थी, इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में 64 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताइए कि भारत में ग्रांट ट्रंक रोड की किसने बनाया था। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन है हमारा और क्या पूछा गया है इसमें, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शन है इसमें बाबर के, औरंगजेब के, अकबर के या शेर शाह के। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाबर के। किसके समय में पद्मावत की रचना हुई थी? बाबर के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नील पानी की क्रांति या नील पानी की नीति अपनाई थी? ऑप्शन है इसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सेकंड ऑप्शन है नुनो द कुन्ना, थर्ड ऑप्शन है फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है इसमें? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मानक चंद्र को, सेकंड ऑप्शन है अमी चंद्र, थर्ड ऑप्शन है राजा सीताब राय और फोर्थ ऑप्शन है राजा दुर्लभ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन राजा सीताब राय को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 68 नंबर का। क्या इसमें भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन है इसमें लॉर्ड लीटन के, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मेग्रो के और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड लीटन के समय हुई थी अंग्रेजी शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्या है? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है इसमें 1903 में, सेकेंड ऑप्शन है 1905 में, थर्ड ऑप्शन है 1907 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1909 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और क्या कहा है इसमें? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने, चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे 17 क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कितने अंक आ रहे हैं। तो चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए एंड बाय बाय। जाते जाते चैनल को लाइक करते जाइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।